विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा पर होगा ध्यान, हर किसी को मिलेगा पूरा सम्मान। बरेली का होगा चौमुखी विकास और ये सब तब होगा जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रत्याशी समन ताहिर होंगी हमारी सांसद। आइए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की प्रत्याशी समन ताहिर को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की विनम्र अपील। मैं कल ही सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज, बस्ती, बहराइच, लखनऊ होकर के अपने नवाबगंज लौटा हूं और एकमात्र मोदी जी की लहर के अलावा और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो कहने की बात है, हम ये नहीं कहते कि हम, लेकिन ये निश्चित बात है कि भाजपा को पूरे देश में जितनी सीटें आज शासन में हमारी लोकसभा में है उससे बढ़ा करके हमारी लोकसभा बनेगी, ये निश्चित बात मान लीजिए आप। हम तो ये कह रहे हैं चेतन जी से और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हम आपसे कह रहे हैं आपको 3 तलाक वाला अध्यादेश लाने की आखिर आज क्यों जरूरत पड़ी? हिंदुस्तान आजाद हुए एक लंबा समय हो गया और मुस्लिम जो जिस टाइम विभाजन हुआ था उस टाइम हमारा जो चरई कानून था वो भी साथ में हमारा चलेगा ऐसा तय हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग तलाक और जो भी हमारे मुस्लिम मसाइल हैं वो करते चले आ रहे हैं। आज ही आपको क्यों जरूरत पड़ी? असली मोटिव आपका मुसलमान को हैरिस करके हिंदू को अपनी तरफ हिप्नोटाइज करने का है। आपने कहां बनाया राम मंदिर? अरे भाई आप कहते थे हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, आपको रोक कौन रहा है? आप सैकड़ों जगह आप मंदिर बना रहे हैं, हम सम्मान करते हैं मंदिरों का भी, हम मस्जिद का और मज़ारों का भी सम्मान करते हैं। आपको कितने रोका बनाने से? आप तो सिर्फ एक काम पे लगे हुए हैं, आपको इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज करके ये साबित करना है कि ये हिंदुओं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू लोगों की सरकार है। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का और जुमलेबाजों का काम करके दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ चुकी है, वो बिल्कुल भी कहीं विकसित नहीं होगी और जो देश का विकास करेगी वो ही पार्टी को अगला प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए, आपने कहा कि तलाक पर अब आवश्यकता क्यों पड़ी। हम पूरे देश को एक घर मानते हैं और घर में हमारी व्यवस्था किस तरह से चल रही है हमें उस पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति न्यायालय में खड़े होकर के अपनी प्रेयर विवाह प्रार्थना करेगा तो हमें उस पर कानून बनाना पड़ेगा। साहबानों ने अदालत में खड़े होकर के अपने न्याय की गुहार की कि इस तरह से हमें भरी जवानी में और धक्के देकर के 3 तलाक के नाम पर घर से बाहर निकाल दिया गया, हम क्या करें? और ये केवल साहबानों की आवाज नहीं थी, पूरे देश की आधी मुस्लिम आबादी की आवाज थी कि हमें इंसाफ चाहिए, 3 तलाक से हमें मुक्ति दिलाइए। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतर करके मोदी जी की उस अध्यादेश का समर्थन नहीं किया होता। जहां तक राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया हुआ है और हम लोग न्याय की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उसे तोड़ने वाले लोग नहीं। हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि आपको अगर 3 तलाक पे किसी को परेशानी थी, आप तलाक के केसेस उठा लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, सब जगह फैमिली कोर्ट में जितने तलाक के केस स्टैम्प पेंडिंग है वो सब हिंदूज के हैं। और मुस्लिम में अगर तलाक से महिलाएं उत्पीड़ित होती तो उन लोगों के लिए सैकड़ों रास्ते हैं। 3 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बनाया गया उसी जमाने में कि अगर किसी महिला को कोई तलाक दे देता है मुस्लिम पति और अगर उसकी इज्जत और महर की रकम नहीं देता है, उसे मारता पीटता है, तो 3 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो किसी भी न्यायालय में जाके अपना वाद दायर कर सकती है। अभी तक